नमस्कार साथियों, एक है आपका पिल्ला और एक है बीजेपी का दल्ला। कई लोग इन दोनों को राइट मानते होंगे या रॉन्ग मानते होंगे। ध्रुव राठी ने अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके किसी भी चीज़ को बताया तो वो सही नहीं हो सकता, और एलिश यादव ने भी कुछ भी बोलकर अपना पीओवी रखा या अपनी साइड रखी तो वो भी सही नहीं हो सकता। हमें अपने दिमाग के तारे खोलनी चाहिए और अपना खुद का एक पीओवी रखना चाहिए। तो आइए आज के इस वीडियो में यही देखते हैं कि अपना पीओवी क्या हो सकता है और इन दोनों में से कौन सही है और कौन गलत। आई नो ध्रुव राठी एजुकेशनल वीडियोस बनाता है, मैं भी बनाता हूँ, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसकी पॉलिटिकल वीडियोस मोटिवेटेड होती है लेफ्ट साइड को, ये आपको भी पता है और ये पूरी दुनिया को पता है, क्योंकि सभी लेफ्टिस्ट की ही बातचीत है और उनको ही बढ़ावा दिया है। जो राइटिस्ट है उनके बारे में जिन्होंने अच्छा किया है उनके बारे में भी वो नहीं बताता, बड़ी गलत बात है। और इसी बीच इन दोनों की लड़ाई है, यानी कि इन्हीं दो थॉट्स प्रोसेस की लड़ाई है, लेफ्ट लोगों की और राइट लोगों की। देखो, इस दुनिया में 8 बिलियंस लोग हैं जिनकी थिंकिंग प्रोसेस डिफरेंट हो सकती है, लेकिन आप 20 मिलियन का एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं तो आपको न्यूट्रल होके सभी अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें दोनों को बताना चाहिए, ना कि सिर्फ एक तरफा विचार करके ही लोगों को बता देना चाहिए या डायरेक्शन देनी चाहिए। और जो लोग इनको सुनते हैं उनकी भी थिंकिंग प्रोसेस ठीक उस तरह से ही होती जा रही है, यानी कि लेफ्ट साइड, आप राइट का थोड़ा भी नहीं विचार कर रहे हैं। इससे आपके थिंकिंग प्रोसेस में बड़ा इम्पैक्ट डालेगी। ये यहाँ का लूप होल है, यानी कि आप एक तरीके से उस थिंकिंग प्रोसेस के गुलाम हैं। इसका एक एंड में एग्जांपल देके, मूवी का एग्जांपल देके मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। अब आते हैं एल्विश के ऊपर। उसने 2020 में ध्रुव राठी को रोस्ट किया था, यानी कि रोस्ट भी नहीं, जो उसके पॉइंट से उनको काउंटर करने की कोशिश की थी और बड़ी अच्छी तरीके से काउंटर किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन राठी ने उसे क्या किया, उसके कैरेक्टर पर, जो उसका भी कैरेक्टर नहीं है, वो यूट्यूब पे जो डालता है उसके ऊपर उसको गंदी तरीके से बताया या किस तरह से हमारे समाज के लिए हानिकारक है वो बताया। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर रणवीर कपूर ने वो एनिमल फिल्म की है, मतलब रणवीर कपूर उस एनिमल के कैरेक्टर की तरह वो अपनी जिंदगी में तो नहीं है, वो अलग अलग कैरेक्टर कर सकता है, ठीक उसी तरह से एल्विश यादव भी वही करता है, लेकिन ध्रुव राठी ने उसको वही बताकर उसकी गलतियां निकाली और सोसाइटी को उसे हानिकारक बताया, जो कि गलत बात है। देखो, ध्रुव राठी की एजुकेशनल वीडियोस बहुत अच्छी होती है, मैं खुद भी देखता हूं, लेकिन पॉलिटिकल वीडियोस कभी नहीं देखता, क्योंकि मुझे पता है वो मोटिवेटेड होती है, जो मेरी थिंकिंग प्रोसेस है उसको रोक देती है, क्योंकि अच्छी तरीके से बताने से हमारे दिमाग को लगता है कि यही सही है, जो कि ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, हालांकि सच हो सकता है, लेकिन कुछ मात्रा में। देखिए, यह एक रेखा है जिसमें हम मिड पॉइंट रखते हैं और इधर वाला लेफ्ट और इधर वाला राइट ऐसा मान लेते हैं। तो इस पॉइंट पर कांग्रेस स्टैंड करती है और इस पॉइंट पर बीजेपी, और ये मिडल लेफ्टिस्ट में आप पार्टी जो है वो स्टैंड करती है। और मैं कहाँ हूँ, मैं इन दोनों के बीच में इर्द गिर्द हूँ, ना उधर ज़्यादा ना इधर ज़्यादा। और आपको भी इसी तरह से रहकर थिंक करना चाहिए और फिर सोचना चाहिए कि हमारा वोट किसे जाए। राठी ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उसमें वीडियो में भी गलतियां हो सकती है। अगर आपने उसकी वीडियो में गलती निकाली तो आप बीजेपी के दल्ले हैं, यानी कि आप गोदी मीडिया है, ऐसा वो मानता है। यानी कि वो ठीक तरह से इस हिटलर हो गया एक तरीके से, मतलब कि आपके विरोध में कोई बोले तो आप गलत है। हाल ही में उसने एल्विश यादव को रोस्ट किया, जिसमें एल्विश यादव ने उसके ऊपर एक आरोप लगाया था, वो भी सही है, जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज को शिवाजी शिवाजी करके पुकारा था। आप एक अच्छे राजा को इस तरह से शिवाजी शिवाजी कैसे करके पूछ सकते हैं? और उसका जवाब उसने अपने खुद के वीडियो में भी नहीं दिया, यानी कि उसे पता है कि मेरी तरह से गलती हुई है, लेकिन कहाँ मानने को तैयार है, नहीं, शिवाजी शिवाजी करके बोल रहा है, जो कि एक गलत बड़ी बेतुकी बात है। हमें छत्रपति शिवाजी महाराज करके ही उन्हें पुकारना चाहिए। अब आते हैं आखिरी पॉइंट पर, इन दोनों में और इन दोनों की व्यूअर्स में क्या डिफरेंसेस है। चलिए अब मैं वो एग्जांपल देके, मूवी का एग्जांपल देके आपको बताता हूं। पहले जो बोल रहा है वो ध्रुव राठी बोल रहा है और बाद में जो बोलेगा वो एल्विश यादव बोलेगा। आपको मालूम है कितने सालों की मेहनत के बाद इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस अच्छे हुए हैं? आपके ये बेबुनियाद शक सब कुछ खत्म कर देगा। आई एग्री विद यू खान साहब। 1982 में पाकिस्तान ने हमारी एक रिक्वेस्ट पर हाईजैक प्लेन को लैंडिंग परमिशन मना कर दी थी।
240 पैसेंजर्स की जान बचाई गई एंड इन 1980 पाकिस्तानी फोर्सेस ने हाईजैक फ्लाइट को रेड किया और 212 पैसेंजर्स को बचा दिया. डू यू नो दैट? 1979 पाकिस्तान ने नेगोशिएशंस की थी. 180 passengers were saved. Again, sir, you both are partly right, partly wrong. Let him speak, Santuk. Thank you, ma'am. 1982 फ्लाइट को लैंडिंग परमिशन डिनाई करने के कुछ देर बाद परमिशन दे दी गई थी. 240 पैसेंजर्स बचे पर बदले में 4 टेररिस्ट एक्सचेंज भी हुए थे. 1980 212 हॉस्टेजेस छोड़ने पर बदले में 4 करोड़ रुपए और 2 टेररिस्ट भी रिलीज हुए थे. 1979 hostages released but after exchange of 7 terrorists plus cash ₹2 crore also. और हाँ सर, 180 नहीं 179 hostages की जान बची थी. एक पैसेंजर की जान चली गई थी. एक तरफा ना झुके, न्यूट्रल होके विचार करे. जो भी अच्छे लोग हैं वो भी बताते हैं, लाइक संदीप महेश्वरी, वो भी बताता है कि दोनों साइड से विचार करो. द लास्ट द सिंपल. थैंक यू सो मच.